ओके, हेलो चिल्ड्रन। सो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फ्रॉम द विंडो, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि जो ये है ओमाना, शी इज़ गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है, एंड शी हैज़ टू गो टू केरला। और उन्होंने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी? अहमदाबाद, गुजरात से, ठीक है। तो अब ये विंडो के बाहर दिखती है तो इसे काफ़ी चेंजेस दिखते हैं। यहाँ पे ग्रीनरी दिख रही है, वाटर बॉडीज़ दिखती हैं, ठीक है। और फिर ये लेवल क्रॉसिंग पे आती है तो वहाँ पे लेवल क्रॉसिंग पे इसको कई टाइप्स के व्हीकल्स दिखते हैं, है ना। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखते हैं ना, कई सारे बसेस, ट्रक्स, ये सब चीज़ें दिखती हैं। बुलक कार्ट्स भी दिखते हैं, टोंगा, ये सब चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर ये इसकी ट्रेन कहाँ से गुजरती है? ब्रिज के ऊपर से गुजरती है, ठीक है। ब्रिज से गुजरती है और हमने फर्स्ट चैप्टर में ब्रिजेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनको दो टाइप के ब्रिजेस दिखते हैं। एक ब्रिज ट्रेन के लिए है और एक ब्रिज कार और ट्रक्स के लिए है, ठीक है। और ये ब्रिज कैसे होते हैं? ये ब्रिज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये ब्रिजेस हमें क्या हेल्प करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं? हमें रिवर या वैलीज़ या दो माउंटेन्स के बीच में हमें क्रॉस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अब ये हो गया 17th में, ठीक है। इट इज़ 17th में और दिस इज 17th में, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द टाइम? 11:30। कितना टाइम हो रहा है? 11:30, ठीक है। ये देखो 11:30 हो रहा है ना सी क्लॉक में। The last few hours have been so exciting. After breakfast, I climbed up to the upper berth to read my comics. तो इनको कॉमिक्स किसने दी थी? सुनील ने दी थी ना, जो इनके को पैसेंजर्स थे। It was bright and sunny outside. Suddenly, everything became dark. It also felt little cold inside. I was afraid. Then the lights in the train came on, but outside it was very dark. Somebody said we have entered a tunnel. This goes right through the mountain. The tunnel seemed to go on and on. Okay, तो ये टनल, या पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो टनल है, ये टनल कहाँ पे है? ये माउंटेन है, उसके अंदर टनल बनी है और ट्रेन अंदर जा रही है। जब ट्रेन अंदर टनल के अंदर जाएगी तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। इसीलिए क्या हो गया वहाँ पे? कोच में, ट्रेन में अंदर क्या हो गई? सारी लाइट्स ऑन हो गई, ठीक है। बट ओमाना को थोड़ा डर लग रहा था ना, अंधेरा होगा तो आप डर जाओगे और वहाँ पे साउंड भी आती है अजीब सी, ठीक है ना। बच्चों, टनल हमें कैसे हेल्प करता है? टनल हमें हेल्प करते हैं क्योंकि हर जगह तो हम रोड्स नहीं बना सकते, ठीक है, ब्रिजेस नहीं बना सकते। अब कोई बहुत बड़ा सा माउंटेन होगा, पहाड़ होगा, आपने यहाँ पहाड़ देखे हैं ना, आप यहाँ रहते हैं तो यहाँ पे कितने सारे पहाड़ हैं, ठीक है। तो सारे पहाड़ को तो हम नहीं कट कर सकते हैं ना, रोड्स बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए पहाड़ों को क्रॉस करने के लिए, ठीक है, अगर सपोज़ ये ऐसे पहाड़ है, ये माउंटेन्स हैं, तो इनको क्रॉस करने के लिए हम क्या बनाते हैं? इनके अंदर हम जो है टनल्स बनाते हैं, ठीक है। इनके अंदर टनल्स बनते हैं तो टनल्स के थ्रू ट्रेन्स भी जा सकती हैं, कार्स भी जा सकते हैं, ये सब इसके थ्रू पास हो सकते हैं, ठीक है। एंड देन जस्ट एज सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन। तो जब ट्रेन अंदर गई तो एकदम अंधेरा हो गया और तभी अचानक से जब ट्रेन बाहर निकली तो लाइट आ गई। क्योंकि किसकी लाइट आ गई? डे लाइट। डे लाइट यानी कि सन की लाइट आने लग गई। द ट्रेन हैज़ क्रॉस द टनल। अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। तो सपोज अगर ये माउंटेन है तो इन्होंने इसको क्रॉस किया यहाँ से और ये कहाँ से निकल गए? ट्रेन, ये टनल अंदर अंदर थी और ये ट्रेन इनकी बाहर निकल गई, ठीक। सिंस देन वी हैव पास्ड थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स। तो कितनी स्मॉल टनल्स थे इनके पास? कितने टनल्स के थ्रू ये गुजरे? 4 स्मॉलर टनल्स। नाउ आई एम एंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स। ओके, सो हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल? हाउ डू यू फील? ऑब्वियसली जब आप टनल के अंदर से जाएंगे तो आपको थोड़ा अंधेरा लगेगा, आप थोड़ा स्केर्ड, डर जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला, जब गोवा से केरला जाते हैं तो कितने टनल? टोटल 2000 ब्रिजेस हैं और 92 टनल्स हैं, ठीक है। 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स, ठीक है। और टनल्स कितने हो गए? 92 टनल्स, ठीक है। नाउ व्हाई डू यू थिंक देयर आर सो मेनी ब्रिजेस एंड टनल्स? ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स हैं, ठीक है।
जब वहाँ पे माउंटेन्स है इसीलिए वहाँ पे टनल्स भी, क्योंकि वहाँ पे रोड बनाना, रोड कंस्ट्रक्शन ईजी नहीं है। ठीक है, नाउ अब आपको ये कॉपी में अपने करना है कि इमेजिन एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक व्हाट ओमाना सॉ अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन हैड क्रॉस्ड इट। तो ये जब उसका ब्रिज था, ये सपोज ये ब्रिज है, तो ये था जिस पर ट्रेन जा रही थी, और ये थे, और नीचे क्या फ्लो कर रही थी, नीचे रिवर फ्लो कर रही थी, है ना। ये ब्रिज थे। आपने देखा कि ब्रिज पे ट्रेन वाले ब्रिजेस पे ऐसे ऐसे ये भी बने होते हैं, उनको होल्ड करने के लिए आयरन के रोप्स लगी होती हैं। ठीक है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये ब्रिजेस होते हैं, इनको आयरन स्टील से बनाया जाता है ताकि इनमें रस्ट ना हो, क्योंकि पानी नीचे है। ठीक है, तो इनमें जंग ना लगे, इसलिए इनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। ठीक है, तो नीचे रिवर थी, नीचे रिवर में उसे क्या दिख रहे थे, बोट दिख रहे थे, बोटमैन, इसमें फिशरमैन बैठे हुए थे, है ना, बोट्स भी दिख रही थी उसे ना। ठीक है, imagine if on the way there had been no tunnels and bridges, how would Omana's train have crossed the mountains and rivers? तो अगर ब्रिजेस नहीं होते तो माउंटेन्स एंड रिवर्स पे क्या करना पड़ता, तब हमें फिर माउंटेन्स वगैरह पे हमें क्या बनानी पड़ती, रोड कट करके रोड बनानी पड़ती। लेकिन ये रोड बहुत सब होती है ना, तो इस पर आप कार से तो जा सकते हो, लेकिन ट्रेन्स तो यहाँ पे नहीं जा पाएंगी, तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, नाउ इट इज़ आफ्टरनून। अब कितना टाइम हो गया, अब कितने हो गए, 12:30 हो गए। ठीक है, तो आफ्टरनून मतलब 12 बजे के बाद। फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा। तो क्या खाया उन्होंने, इडली वड़ा, दैट वी बॉट फ्रॉम उडुपी स्टेशन। अब कौन सा स्टेशन आ गया इनका, अब आ गया उडुपी। अभी ये इससे पहले कौन सा स्टेशन था, इससे पहले कौन सा स्टेशन था भाई, मडगांव था, है ना। उसके बाद ये गोवा से फिर अब इधर आया, तो आ गया उडुपी स्टेशन। We also bought some bananas. These were very small and very tasty. The scene outside was changed again. Now we can see many coconut trees. अब इन्हें क्या दिख रहे हैं, कोकोनट ट्रीज दिख रहे हैं। ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर। अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी। नाउ पैडी फील्ड्स क्या होते हैं, आपके आसपास भी इस समय पैडी फील्ड्स हैं। पैडी मतलब धान, धान जिससे क्या निकलती है, राइस, चावल। ठीक है, तो ये पैडी फील्ड्स होते हैं। पैडी जो राइस होती है, उसको धान जब हम खेत में से जो निकलता है उसको हम बोलते हैं पैडी, और पैडी को जब हम बीट करते हैं उसको मशीन में उससे, तो उसमें से फिर निकलता है चावल। ठीक है, तो आपके भी आसपास आजकल आपको पैडी फील्ड्स दिख रहे हैं ना, धान की बुआई हो रही है ना। ठीक है, तो ऐसे ही फील्ड्स, ऐसे ही खेत ओमाना को भी दिख रहे थे। The houses and villages look very different. People's clothes are also different from what we see in Ahmedabad. अब यहाँ पे देखो, साउथ में आओगे तो साउथ में आपको क्या मिलेगा, पीपल आर वेयरिंग वाइट एंड क्रीम कलर्ड धोतीज एंड साड़ीज। ठीक है, तो केरला में क्या पहनते, ज़्यादातर क्रीम कलर्ड के, आपने देखो ना, धोती पहनते हैं। Many people who were with us from Ahmedabad have got off. People have also got onto the train from different station. तो हमेशा ट्रेन में क्या होता है, कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग अंदर जाते हैं। सुनीस फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड। तो इनकी फैमिली कहाँ जा रही है, कोझिकोड पे। और कितने बजे उतरेंगे ये लोग, कितने बजे, 6 o'clock पे। ठीक है, ये 6 o'clock पे उतरेंगे। वी हैव एक्सचेंज एड्रेसेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। तो जब ये वापस लौटेंगे तो इन्होंने क्या प्लान किया है कि ये अहमदाबाद में फिर एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, नाउ आप लोग अलग अलग लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं ना, यहाँ पे आप लोग गढ़वाली बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, केरला में मलयाली बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज होती है। फाइन, ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला देयर वर वेयर सेवरल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, फाइंड आउट द लिस्ट विच हैड शी हैड क्रॉस्ड। तो कौन कौन से स्टेट से वो गुजरी थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन कौन से स्टेट से गुजरे थे वो। ये देखो, ये हमने बताया था ना आपको कि स्टेट से, पहले ये गुजरात से, ठीक है, गुजरात से फिर कहाँ आए, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से गोवा। ठीक है, आए ना यहाँ से ये, और उसके बाद फिर ये गोवा, फिर यहाँ पे ये क्या आए, किसमें, ठीक है, तो गोवा हो गया इधर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, और फिर केरला। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने मार्क किया हुआ है, दिस इज कोझाइकोड, जहाँ पे कि सुनील की फैमिली को उतरना था। ठीक है, और ओमाना को यहाँ, ये दिस इज़ द लास्ट स्टेशन वेयर शी हैज़ टू गेट डाउन, जहाँ उसको उतरना है वो स्टेशन ये है। ठीक है, ओके,
नाउ फाइंड आउट विच स्टेट्स दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन। मलयालम, मलयालम कहाँ बोलते हैं? मलयालम बोली जाती है केरला में, ठीक है। मलयालम इज स्पोकन इन केरला, ठीक है। देन कोंकणी, कोंकणी इज, ये कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में, ओके। देन मराठी, मराठी इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में दे स्पीक मराठी, ओके। गुजराती, गुजराती इज इन गुजरात, ओके। गुजराती इज इन गुजरात, फाइन। देन कन्नड़ा, कन्नड़ भाषा बोली जाती है कर्नाटका में, ठीक है, ओके। नाउ इट इज़ नाइट। अब कितना टाइम हो गया? अब रात के 9:30 हो रहे हैं, देखो ये 9:30 हो रहे हैं इस क्लॉक में। नाउ इट इज़ नाइट, we have also started packing up. The train will reach Kottayam in about 3 hours. That is where we have to get off. Tonight we will go to वली अम्मा's house. Now वली अम्मा कौन होता है? वली अम्मा यानी कि जिसे आप बोलते हो मौसी, मम्मी की बहन, ठीक है। Tomorrow we will take bus that will take us to अमुम्मा's. Now who is अमुम्मा? अमुम्मा यानी कि नानी, मम्मी की मम्मी, ओके। We are all quite tired. अब सब थक गए हैं. After all we have been on the train for 2 days. कितने दिन लगे इनको ट्रेन में? इन्हें लगे हैं कितने दिन? 2 days, ओके। इन्हें 2 दिन लग गए ट्रेन में, पूरी जर्नी करने में इनको 2 days लगे. What a long journey it has been. We had lot of fun. I will put my diary away now. अच्छा, ये सब चीज़ें कहाँ लिखी जा रही है? डायरी में. क्यों लिखी जा रही है? क्योंकि जब वो गुजरात वापस जाएगी तो अपनी फ्रेंड को ये दिखाएगी, पढ़ाएगी डायरी कि मैं किस किस जगह से गई और मैंने क्या क्या देखा था, ठीक है। और कौन थी उसकी फ्रेंड? उसकी फ्रेंड को फ्रैक्चर हो गया था ना, है ना। तो उसकी फ्रेंड का नाम क्या था? राधा, ठीक है। और ये साथ ही आने वाले थे, आपको स्टोरी याद है ना ये, ओके। नाउ व्हाट डू यू कॉल देम? योर मदर सिस्टर, आप क्या बोलते हो? मौसी बोलते हो, आंटी बोलते हो, मदर्स मदर नानी माँ बोलते हो, है ना। फादर्स सिस्टर बुआ बोलते हो, फादर्स मदर दादी बोलते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हम लोग अपने उनको रिलेटिव्स को उनको बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप फिर से एक बार ये पूरा चैप्टर रिवाइज करिएगा और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स जो एक्सरसाइज दी हुई है उनको करिएगा, ठीक है बच्चों।